एवरीवन, नमस्कार। वेलकम बैक टू दीप्स ऑल इन वन चैनल। और आज है एक क्लीनिंग वीडियो जो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। और आप देख सकते हैं कि मैं अपनी बेडरूम में हूँ। तो 1 महीना हो गया है मुझे अपने बेडरूम को डीप क्लीन किए हुए। तो मैं आज उसकी डीप क्लीनिंग करने वाली थी, तो सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ भी शेयर करूं, तो आपको भी कुछ आइडियाज़ मिलेंगे। और अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें ताकि आपको सारे लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलते रहें। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड ट्विटर. I share some tips and tricks over there as well and I would love to see you all there. डीप क्लीनिंग आप जब भी शुरू करें, घर के किसी भी पार्ट की आप शुरू करने वाले हैं, तो उससे पहले आप हमेशा अपना जो मॉर्निंग रूटीन होता है आप उसको फॉलो करें। लाइक आप अपने घर को टाइडी अप करते हैं, अपनी किचन को क्लीन करते हैं, वट एवर यू डू, सो डू दैट थिंग, ताकि एक पीस ऑफ माइंड के साथ आप अपनी जो डीप क्लीनिंग है आप वो शुरू करेंगे। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात है कि आप पहले कुछ खा लें, यानी कि अगर आप दोपहर के बाद आप डीप क्लीनिंग का आपको टाइम मिलता है तो पहले लंच कर लें और उसके बाद आप काम करें, एंड यू विल फील लाइक यू आर डूइंग लाइक दैट। क्योंकि अगर आप भूखे पेट कुछ भी काम करते हैं तो काम करने के बीच में आपको भूख लगती है और फिर आप अननेसेसरी जाके कुछ भी जंक उठा के खा लेंगे, एक बिस्किट उठा के खा लेंगे, कुछ चिप्स उठा के खा लेंगे। और ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ आपको कि जब भी आप कोई भी डीप क्लीनिंग या किसी भी तरह की कोई बड़ी क्लीनिंग या बड़ा काम शुरू करते हैं जिसमें टाइम लगने वाला है, तो उससे पहले आप जो है वो कुछ खा लें। और जो आपका नॉर्मल रूटीन है, आपका जो घर है वो टाइडी होना चाहिए, क्योंकि नहीं तो आपके माइंड में रहेगा अरे ये काम फिनिश करने के बाद मुझे फिर वो काम भी करना है। तो बाकी सब कुछ आप डन कर लें, उसके बाद आप घर के उस पार्ट की क्लीनिंग शुरू करें। तो मैंने अपना सारा काम कर लिया है और मैं मॉर्निंग में डीप क्लीनिंग कर रही हूँ। ब्रेकफास्ट में कर चुकी हूँ, घर मेरा पूरा टाइडी है, बस इस रूम को मैंने छोड़ दिया था यहाँ पर ऐसे ही, इसको मैंने कुछ भी टाइडी नहीं किया था और वो अब मैं करने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी डिले के। और क्लीनिंग की शुरुआत होगी सबसे पहले जितने भी कवर हैं, जितने भी मैट्स वगैरह पूरे बेडरूम में बिछे हुए हैं वो सब मैं निकाल लूँगी। तो मैंने पिलो कवर्स निकाल लिए हैं, इसके बाद फिटेड शीट जो है वो मैं निकाल रही हूँ। बेड शीट्स मैं नहीं बिछाती हूँ, मैं हमेशा फिटेड शीट ही यूज़ करती हूँ और यहाँ पर मोस्टली जो है वो फिटेड शीट ही मिलती है। नॉर्मल इंडिया की तरह जो बेड शीट्स आती हैं वो नहीं मिलती हैं और मैं कभी लेकर भी नहीं आई इंडिया से। आई एम मच कम्फर्टेबल इन फिटेड शीट्स। इसके बाद मैंने डुवे कवर जो है, रजाई का कवर, वो भी निकाल दिया है और जो मैट बिछे हुए थे साइड टेबल पर वो भी मैंने निकाल दिया है। इसके अलावा जो टेबल पर है, कॉर्नर टेबल पर बिछा हुआ मैट और जो मेरा छोटा सा एक ड्रेसिंग टेबल है इसके ऊपर जो भी मैट है, तो वो जितने भी मैट थे वो सब मैंने निकाल लिए हैं। इसके बाद मैं इनको लॉन्ड्री के लिए लगा दूंगी। और मेक श्योर कि आप तब भी इस तरह के कपड़े, कोई कवर वगैरह धोएं तो आप हाईएस्ट टेम्परेचर पर धोएं। मैं 90 डिग्रीज़ पर धोती हूँ, वही हाईएस्ट टेम्परेचर है मेरी वॉशिंग मशीन में। और मैंने साथ में ही जो है अपना वॉशिंग लिक्विड डाल दिया है, फैब्रिक कंडीशनर डाल दिया है और अब मैं इसको रन कर दूंगी। तो तब तक मेरा पूरा कमरा साफ़ होगा, तब तक मेरे कपड़े भी सारे अच्छे धुल जाएंगे। इसके बाद जो मेरे पिलोज़ हैं उनको मैंने धूप में डाल दिया है क्योंकि धूप आज बहुत अच्छी निकली हुई थी। एंड आई मेक श्योर कि जब धूप का मौसम हो तो मैं एटलीस्ट 15-20 दिन में एक बार पिलोज़ को धूप लगा लेती हूँ, तो वो अच्छे फ्लफ़ी भी रहते हैं और अगर कुछ बैक्टीरिया होता है अंदर तो वो भी मर जाता है धूप में। तो मैंने अपने पिलोज़ जो हैं वो भी डाल दिए हैं। इसके बाद मैंने ये मल्टी सरफेस क्लीनिंग स्प्रे लिया है, एंटीबैक्टीरियल है, इसमें कोई ब्लीच नहीं है और आप हर चीज़ जो है इससे साफ़ कर सकते हैं। तो बस मैंने इसको स्प्रे किया है मिरर के ऊपर, अपने ड्रेसर के ऊपर। और उसके बाद मैंने एक ये टॉवल लिया है जो मैं बेडरूम क्लीनिंग के लिए ही यूज़ करती हूँ। ये बाथरूम का टॉवल है जो पुराना हो गया है और हम वहाँ पर यूज़ नहीं करते हैं, तो कॉटन से क्लीन करने से अच्छी चमक आती है। साथ ही मैंने थोड़ा सा स्प्रे कपड़े पर कर लिया है और उससे जो भी वहाँ पर सामान रखा हुआ है, मेरी क्रीम वगैरह है, बॉटल्स हैं, उन सबको भी मैं अच्छे से वाइप कर दूँगी। मैं वीकली भी इन चीज़ों को वाइप करती हूँ तो बहुत ज़्यादा धूल जमी नहीं होती है, लेकिन तब मैं स्प्रे से नहीं करती हूँ और जब मेरी डीप क्लीनिंग होती है तब मैं इनको स्प्रे से क्लीन कर देती हूँ, टॉवल के ऊपर स्प्रे करके और उस वेट टॉवल से मैं क्लीन करती हूँ। इसके बाद जो टॉवल है मैं उसके ऊपर फिर से स्प्रे किया है और जो मेरा लैंप रखा हुआ है मैंने वो भी अच्छे से क्लीन कर दिया है, उसका बल्ब वगैरह। और ये मेरी बेटी ने एक रेड कलर का फ्लावर इसमें ला के रखा हुआ था,
तो उसके बाद मैंने जो है मेरा ऑर्किड का रखा हुआ था प्लांट वो भी, और टेबल के ऊपर मैंने डायरेक्ट स्प्रे किया है और टॉवल से उसको अच्छे से क्लीन कर दिया है। इसके बाद मेरी जो ये कॉर्नर टेबल है इसमें नीचे भी 2 शेल्फ़ हैं, तो उन पर मैं कुछ बास्केट, टिश्यू पेपर्स ये सब रखती हूँ, तो वो भी मैंने निकाल कर अच्छे से क्लीन कर दिया है। और जो नीचे वाला शेल्फ़ है वो भी क्लीन कर दिया है, तो जो कॉर्नर टेबल है वो क्लीन है मेरी। इसके बाद मेरी ये चेयर है जो डाइनिंग टेबल के साथ की है, बट इसको मैं यहाँ पर रखती हूँ अपना बैक पैड लगा कर, और यहाँ पर मैं काम करती थी बट अभी नहीं करती हूँ। इसके बाद मैंने जो फ़ोटो फ्रेम्स हैं उनको अच्छे से वाइप कर दिया है, कोई स्प्रे नहीं डाला है, बस टॉवल के ऊपर ही थोड़ा सा स्प्रे था। इसके बाद मैंने ये एंटीबैक्टीरियल वाइप्स लिए हैं और इनसे जो है मैं अपनी पूरी विंडो को क्लीन करूँगी। नीचे का जो पार्ट होता है उसका और जो ऊपर भी है ग्लास जो है वो सब कुछ मैं उसी से क्लीन करूँगी। और रोशनी काफ़ी ज़्यादा है विंडो से आ रही है, तो वो थोड़ा सा आपको ब्लैक दिखाई दे रहा होगा क्योंकि विंडो में बहुत ज़्यादा चमक है, बट मैंने जो वो पूरी विंडो है वो उसी वाइप से क्लीन की है और वो बहुत अच्छे से शाइन आ जाती है उसमें। और इसके बाद मैंने इसको किसी कपड़े वगैरह से नहीं पोंछा है। इसके बाद अब जो मेरी रजाई पड़ी हुई थी उसकी मैंने तह करके उसको कॉर्नर टेबल पर रख दिया है क्योंकि वो क्लीन हो चुकी है। और फिर मैंने वही एंटीबैक्टीरियल जो वाइप है, स्प्रे है, वो लेकर और अपना जो बेड है वो पूरा का पूरा मैंने क्लीन किया है चारों तरफ। कैनोपी को मैंने ऊपर बांध दिया है ताकि वो मुझे डिस्टर्ब ना करे क्लीन करते हुए। और सारा जो बेड है उसका पूरा बेड फ्रेम जो है वो मैंने चारों तरफ से क्लीन कर दिया है इसी स्प्रे के साथ। और मेरी यहाँ पर बॉटल भी रखी हुई है, वार्म बॉटल। रात को कभी कमर में दर्द होता है तो यूज़ हो ही जाती है, तो यूजुअली यहीं रखी रहती है। इसके बाद मैंने टॉवल को जो है जिधर से गंदा हो गया था उधर से अंदर की तरफ फोल्ड कर लिया है और मैं बेड साइड टेबल जो है उसको क्लीन करने लगी हूँ। तो सेम जो है मैंने स्प्रे किया है उस कपड़े पर और उससे जितने भी ये सामान यहाँ पर रखे हुए हैं वो मैंने क्लीन कर लिए हैं। फ़ोटो फ्रेम भी उसी तरह क्लीन कर लिया है मैंने। और उसके बाद इन चीज़ों को मैं बेड पर रख दूँगी और उसके बाद जो टेबल है उसको मैं स्प्रे करके और उसको भी अच्छे से वाइप डाउन कर दूँगी। वीकली क्लीन करती हूँ तो इतना ज़्यादा गंदा भी नहीं होता है, बट एटलीस्ट डीप क्लीनिंग कभी कभी मांगता है घर आपका, तो कोशिश करती हूँ कि 2-3 महीने में अच्छे से हर चीज़ बिल्कुल आगे पीछे से क्लीन करूँ। इसके बाद मूव करती हूँ मैं अपनी वार्डरोब्स की तरफ, अलमीरा। तो इसको मैंने बस उसी जो एंटीबैक्टीरियल वाइप है सिर्फ उसी से क्लीन कर रही हूँ उसको, और जो भी उस पर चीज़ें लगी हुई हैं वो सब भी अच्छे से क्लीन कर दूँगी। और जो ये ग्रीटिंग कार्ड है ये शायद शादी के बाद का पहला ग्रीटिंग कार्ड है जो मैंने साहब को उनके बर्थडे पर दिया था, तो वो लगा हुआ है अभी भी हमारे पास यहीं पर, और वो बेटी के फर्स्ट क्रिसमस का है। इसके बाद मैंने जो है 2 अलमारियाँ अच्छे से साफ़ कर दी हैं, फिर चेयर रखी है और अलमारियों को ऊपर से वाइप कर रही हूँ क्योंकि सामने से अलमारियाँ गंदी नहीं होती हैं लेकिन ऊपर उनके ऊपर धूल जो है वो बिल्कुल बैठ जाती है, तो वो ज़रूर क्लीन करें। और अगर आप महीने में एक बार डीप क्लीनिंग करते हैं तो वो हमेशा कभी इतनी धूल जमा होती भी नहीं है, बट फिर भी ऊपर धूल रहती है, तो अगर बाई चांस आपको कुछ सामान रखना है तो आपका वो सामान भी गंदा हो जाता है। तो आई मेक श्योर कि मैं ऊपर भी अच्छे से जो है उसको क्लीन करूँ। इसके बाद वही टॉवल लेकर मैंने जो यहाँ पर ये कुछ ऑर्नामेंट्स रखे हुए हैं इनको भी वाइप डाउन कर लिया है। 2 अलमारियाँ जो हैं वो मेरी ऊपर से अच्छे से क्लीन हो चुकी हैं और वो मेरा वहाँ पर ऑटोमेटिक स्प्रे रखा हुआ है, ऑलमोस्ट हर रूम में ही रहता है, तो घर जो है वो अच्छे से खुशबूदार रहता है। इसके बाद ये है वुडन फर्नीचर पॉलिश, और ये बहुत अच्छी है और इससे बहुत अच्छी शाइन आती है। तो मैंने एक माइक्रोफाइबर क्लॉथ लिया है और जो बड़े सरफेसेस हैं जैसे अलमीरा हो गई, बड़ा सरफेस है, तो इसके ऊपर मैंने डायरेक्ट स्प्रे करके और माइक्रोफाइबर क्लॉथ से जो है उसको अच्छे से शाइन कर दिया है। आपका फर्नीचर काफ़ी दिन तक चलता है अगर आप इस तरह मंथली बेसिस पर उसकी टेक केयर करते रहते हैं, और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। और जो छोटे सरफेस हैं उनके लिए मैंने डायरेक्ट जो है वो क्लॉथ के ऊपर स्प्रे करके और उसको अच्छे से शाइन कर दिया है। तो फर्नीचर आपका हमेशा ही नए जैसा लगता है, शाइन रहती है उसमें। और अगर आप 2-3 महीने में करते रहें या फिर आप 6-7 महीने के लिए छोड़ दें तो फिर थोड़ी मुश्किल होती है, बट अगर रेगुलर बेसिस पर करते रहें तो कभी आपका फ़र्नीचर पुराना नहीं होगा। तो बस एक रूटीन बनाएं कि हाँ ये काम आपको करना है,
एंड दैट्स इट। आपका फर्नीचर जो है वो कभी आपका साथ नहीं छोड़ेगा। इसके बाद जितनी भी क्लीनिंग है मेरी सारी वो हो चुकी है, और मैंने इसके बाद जो मैट्रेस प्रोटेक्टर है वो निकाल दिया है, और मैट्रेस को मैं एक बार जो है टॉवल से अच्छे से झाड़ दूंगी। कोई धूल वगैरह यहाँ पर तो नहीं होती है। इसके बाद जो प्रोटेक्टर है उसको मैं बिछा दूंगी, और जो प्रोटेक्टर था वो मैंने पिछले हफ्ते ही धुला था, तो आई डोंट वांट टू वॉश इट अगेन। तो मैं 15-20 दिन में एक बार अपना जो प्रोटेक्टर है उसको धो लेती हूँ, इवन दो ऐसा कुछ नहीं है कि बेटी गीला करती है या कुछ ऐसा है, बट फिर भी अंदर ही रहता है, गंदा नहीं होता है। बट मैं 15-20 दिन बाद इसको धो लेती हूँ, और अच्छी लेयर हो जाती है आपके मैट्रेस के ऊपर। अगर बाय चांस कभी कुछ गिर जाए तो फिर आपके गद्दे तक वो स्टेन नहीं जाता है। और इसके बाद मैंने मैट्रेस प्रोटेक्टर जो है वो बिछाया है, और उसके बाद फिटेड शीट डाली है। और मैं हमेशा जो है पहले जो कॉर्नर्स ऊपर वाले होते हैं उन कॉर्नर्स को दबाती हूँ, और उसके बाद फिर नीचे वाले कॉर्नर्स की तरफ आती हूँ, तो उससे बहुत अच्छा फिनिश लुक आता है। और मेरी बेड की जो पोजीशन है उसमें दूसरी तरफ जो है वो जगह नहीं है जाने की, तो इसलिए मैं पहले उस कॉर्नर को सही करती हूँ, और उसके बाद फिर नीचे के कॉर्नर्स रहते हैं, तो बहुत अच्छे से जो है आपकी फिटेड शीट स्मूथ फिनिश के साथ बिछ जाती है। और अब है तरीका आप अकेले कैसे डबल जो दुवे होती है, रजाई होती है, उस पर कैसे कवर चढ़ाएं, क्योंकि एक मैंने देखा है कि ये काफ़ी टफ़ टास्क रहता है अकेले कवर चढ़ाना। तो आप रजाई के कवर को उल्टा करें, और उसके बाद कवर के अंदर हाथ डालकर उसके कॉर्नर्स जो हैं वो आप पकड़ लें अंदर की तरफ से, और उसके बाद रजाई का एक कोना पकड़ें, और उसके बाद उसी तरफ का दूसरा कोना पकड़ें, और उसके बाद आप रजाई के ऊपर उस कवर को ओवरलैप कर दें। इसके बाद आप पूरी रजाई को उस कवर के अंदर डालें, और जो दूसरी तरफ के कॉर्नर है उस तरफ से रजाई के दूसरे कोने को मिलाकर उसको स्मूथ करें। इसके बाद आपकी जो सारी रजाई है वो अंदर चली गई है। उसके बाद उसमें बटन हो तो बटन बंद कर दें, टिच बटन हो वो लगा दें, और उसके बाद रजाई को आप एक बार झटक दें। और ये देखिए मैंने कोई फास्ट फॉरवर्ड यहाँ पर नहीं किया था, और विदिन 2 मिनट्स जो है मेरी रजाई के ऊपर जो है वो कवर चढ़ गया है बिना किसी और हेल्प के। तो बहुत इजी है, इस तरह आप कोशिश करें तो आपको दूसरे इंसान की ज़रूरत नहीं होगी कवर चढ़ाते हुए। तो मैंने जो बटन है वो अच्छे से बंद कर दिए, और इसके बाद मैं रजाई को एक बार और झटक कर और इसको अब मैं अच्छे से बिछा दूंगी। तो ये देखिए रजाई जो है वो मेरी बिल्कुल स्मूथ, बिल्कुल अच्छे से हो गई है। इसके बाद मैं इसको बेड के ऊपर अच्छे से लेआउट कर दूंगी। और ये देखिए इसके बाद जो मैट्स हैं, दूसरा जो सेट है वो मैट्स में ले आई हूँ, और वो मैंने बिछा दिए हैं। इसके बाद जो सामान जहाँ से बिलोंग करता है वो सारा सामान मैंने वहाँ पर रख दिया है। इसके बाद जो मेरा मिरर है बस वो रह गया था, और इसको मैंने पेपर टॉवल से लेकर एक बार अच्छे से शाइन कर दिया है। और आज गर्मी इतनी है, मेरा मुंह आप देख सकते हैं कि बिल्कुल लाल हो चुका है गर्मी में। और जो मेरा रूम है इसमें डायरेक्ट धूप आती है, तो ये अच्छे से तंदूर बन जाता है इसका। इसके बाद जो कॉर्नर टेबल है मेरी, उसके ऊपर भी मैंने अच्छे से मैट जो है वो बिछा दिया है, और जो ऑर्नामेंट्स हैं वो सब रख दिए हैं। इसके बाद जो चेयर है उसके ऊपर भी डाल दिया है, जो मेरा ड्रेसर है उसके ऊपर भी डाल दी है सारी चीज़ें जो भी उससे बिलोंग करती हैं। इसके बाद सामान जो है उसका वो भी मैंने लगा दिया है, और बहुत ज़्यादा सामान मेरे ड्रेसर पर नहीं होता है। और इसके बाद है फाइनल काम वैक्यूम करना। तो मैं पूरे रूम में अच्छे से वैक्यूम कर दूंगी, और मैं कोई सोडा वगैरह नहीं डालती हूँ, क्योंकि मेरे घर में ऑलमोस्ट ऑल्टरनेट डे जो है वो वैक्यूम होता ही है। तो कभी घर इतना गंदा नहीं होता कि मुझे कुछ स्टेन हटाने के लिए, कुछ गंदगी हटाने के लिए कुछ और यूज़ करना पड़े। तो बस मैं नॉर्मली जो है वो वैक्यूम कर देती हूँ। और हम अराउंड 6 मंथ में जो है वो एक बार कारपेट क्लीनिंग ज़रूर करते हैं। तो अब बेडरूम हो चुका है पूरा क्लीन, और मैंने पिलोस भी बाहर से लाकर उनके ऊपर कवर डालकर बेड को अच्छे से सेट कर दिया है। कैनपी भी डाउन कर दी है, और इधर जो मेरी बेड साइड टेबल है वो भी बिल्कुल अच्छे से क्लीन है। तो सारा रूम जो है मेरा वो बिल्कुल क्लीन हो गया है, और लोकल भाषा में बोलूँ तो बिल्कुल चकाचक हो गया है। और
मंथ में एक बार मैं इस तरह अपने रूम को क्लीन करती हूँ और वीकली क्लीनिंग और डेली रूटीन्स जो हैं वो अलग हैं, तो वो भी मैं बहुत जल्दी इस चैनल पर शेयर करूँगी, तो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें और सब्सक्राइब तो प्लीज़ ज़रूर करें। तो फिर से मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ आपके अपने दीप्स ऑल इन वन चैनल पर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर, बाय बाय, नमस्कार।